आध्यात्मिक ज्ञान से भीतर कोई बात न हो, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन बनकर नहीं रहे, पर मेरे जीवन में वो परिवर्तन लेकर आए, बदलाव लेकर आए, उन्नति दे, उस तरह से हमें इसको देखना है। तो सबसे पहले आज हम क्या समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो श्रवण करना चाहिए। लिसनिंग, सुनना, श्रवण, सुनना। अब क्या सुनना है? आज की रात, इस समय सत्य की बातें, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। जहाँ पर भी आपको आध्यात्मिक ज्ञान इस रात में मिलता है, उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। श्रवण करना है मतलब सुनना है। क्या सुनना है? जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान हो। और आज हम इसीलिए बैठे हैं कि हम सुनेंगे। क्या सुनना है? जो सत्य है, जो मुझे ज्ञान देगा, मुझे भीतर से मुक्ति देगा, वो मैं आज इस वक्त सुनूंगा। अब ये बात जब आगे बढ़ती है तो कहाँ पर सुने, किससे सुने, ये अगला प्रश्न आता है। तो उनसे सुने जो इस माया के भेद को समझ गए, जिनको सत्य समझ में आ गया, जिनको सत्य की अवस्था मिल गई, या जो मुक्त हो गए, जो भीतर से मुक्त हो गए हैं, जिनको सत्य क्या है वो पूर्णतः समझ में आ गया, उनसे वो बात सुनना। और कहाँ पर सुनना? जहाँ पर दैविक ऊर्जा का वास है, जहाँ पर डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, दैविक ऊर्जा है, दैविक उपस्थिति है, वहाँ पर ज्ञान को सुनना। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के ऊपर बहुत सारे पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं पढ़ने के लिए, पर हमें जो महसूस होता है जब लोगों से मिलने के बाद, हमें ये लगता है कि लोगों के पास वो ABCD ही नहीं है। शुरुआती जो अक्षर है वही सीखे नहीं है। और हम यहाँ क्या करते हैं, आपको बेसिक ABCD सिखाते हैं ताकि इसके बाद वो कन्फ्यूजन निकल जाता है। तो आज हम वही कर रहे हैं कि आप दैविक ऊर्जा के सानिध्य में, इस आश्रम में, आपको पता है ना, शक्तिपीठम में शिव जी का वास है, शिवलिंग है, हमारी माँ है, वो गुरुस्थान है। तो ये साल में हम 3 उत्सव बनाते हैं। शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, नवरात्र है और गुरु पूर्णिमा है ना? समझ में आया उसका कनेक्शन कैसे है? और हर साल उसे विधि पूर्वक, शास्त्र पूर्वक ही बनाते हैं। तो आज हम महाशिवरात्रि के हिसाब से शिवलिंग जो है, वहाँ पर उनका वास है, दैविक ऊर्जा है, जिनका नाम महाकालेश्वर है, जो प्रकट हुए हैं, जो प्रकट हुए। सिर्फ शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग ऊर्जा के साथ है, गुणों के साथ है, भाव के साथ है, जो महाकालेश्वर के रूप में यहाँ पर स्थापित हुए हैं। जब जब आप यहाँ आते हो, आप अपने आप उस दैविक ऊर्जा का भाग बन जाते हो। अपने आप, जितने भी आप बैठे हो, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जैसे आप आंखें बंद करके भीतर डूब जाते हैं, आपको उसका असर दिखाई देता है। यहाँ बैठने से ही भीतर क्या बदलाव आता है, किस प्रकार का भाव बनता है, यहाँ बैठकर ही पता चल जाता है। तो आपको क्या करना है? दैविक ऊर्जा के सानिध्य में रहना। तो शिव जी हमारे लिए, मेरे लिए भाई जैसे हैं, मैत्री बोध परिवार के लिए मित्र जैसे हैं, और हम उसी के हिसाब से उनके साथ रहते हैं। वो ईश्वर है, निराकार है, ये सत्य है, पर जब भाव आता है, वो भाव मित्र का भाव है, अपनेपन का भाव है, परिवार के सदस्य का भाव है। आप जब यहाँ मंदिर में देखते हैं, माता का रूप देखते हैं, वो तो परिवार की माँ है, परिवार के वो सदस्य हैं। शिव जी मित्र हैं, हम इसी भाव से रहते हैं। और ये सबसे सरल है, सबसे अच्छा यही है, इसी भाव के साथ रहना। तो दूर नहीं देखना, अपने पास ही देखना है, आपके साथ ही वो है।
और महाकालेश्वर के रूप में है वो। महाकालेश्वर जो काल के आगे है, जो काल चक्रों को नियंत्रित करते हैं, समय को चलाते हैं, वो महाकाल उस रूप में यहाँ पर है। अब समय जैसे परिवर्तित हो रहा है, आपको सभी को पता है ना, समय बदल रहा है, जो हमेशा ही बदलता ही है। कोई भी समय कभी भी स्थिर नहीं होता, बदलता तो है, पर अभी ये परिवर्तन की आंधी वाला समय है। परिवर्तन की आंधी है, तूफान है। उस परिवर्तन में सबको बदलना ही होगा। वो समय आपसे करवा ही लेगा, आप चाहे ना चाहें, अपने आप ही होगा। और ये जब होता है तब शिव जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान आता है इस परिवर्तन के समय में। शिव जी, आपको पता है ना, जहाँ पर अंत होता है तब शिव जी प्रकट होते हैं, या शिव जी जब प्रकट होते हैं तब अंत का समय आता है। ब्रह्म जो है वो जन्म देते हैं। जब भी किसी चीज़ का नया निर्माण होता है तब ब्रह्म आते हैं। विष्णु जो है वो संचालन करते हैं, चीज़ों को संभाल के रखते हैं। और शिव जी जो है अंत करते हैं। अभी अंत किसका करते हैं? जहाँ पर अज्ञान का वास है, कहीं पर भी अज्ञानता है, झूठापन है, वहाँ पर शिव जी उसका अंत करते हैं। तो वो वाला समय है आज आप जहाँ बैठे हैं, इस धरती पर आप जब आए हैं, तो इस समय पर आप आए हैं जहाँ पर क्या हो रहा है? समय परिवर्तित हो रहा है, अज्ञानता का अंत हो रहा है और सत्य ज्ञान का जन्म हो रहा है। एक नया दौर बन रहा है, नई दुनिया बन रही है। ये वो समय है और आपके आंखों के सामने ये होते जाएगा, बनते जाएगा। और शिव जी अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे, सभी का अंत करते हुए आगे चलेंगे। और ये हमेशा 14,000 साल में होता है। 14,000 ईयर्स, 14,000 साल में ये समय आता ही है और ये समय पे ये होने वाला ही है। अगर आपको ये पता है कि ये होने वाला ही है, मेरी बातों से या भीतर में आपको वो भाव भी जब आता है कि हाँ कुछ तो बड़ा परिवर्तन हो रहा है, फिर आपको समझ बूझ के साथ आगे चलना है, होशियारी के साथ, धर्म के साथ। शिवजी मतलब धर्म हो गए। जो धर्म का पाठ शिवजी सिखाते हैं, उस धर्म का पाठ सीखते कौन है? आप सभी।